बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में हलचल तेज हो गया है और अब सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा मंथन शुरू हो चुका है। अब तक महागठबंधन की ओर से लगातार बैठकें हो रही थी और सीटों को लेकर चर्चाएं होती रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने खुद कमान संभालते हुए एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें गठबंधन के सभी सहयोगी दल को आमंत्रित किया गया है। यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस बार एनडीए में 5 दल है, लेकिन इन 5 दलों में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी शामिल नहीं है। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में वीआईपी पार्टी भी थी और उसके नेता मुकेश सैनी को 11 सीटें दी गई थी, जिन पर उनके उम्मीदवार भाजपा के सिंबल पर लड़े थे। लेकिन अब वीआईपी पार्टी एनडीए से बाहर हो चुकी है और मुकेश सैनी खुलकर महागठबंधन के साथ खड़े हैं। इस बार एनडीए में 5 प्रमुख दल हैं, जो कि है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू, वहीं फिर एलजेपी रामविलास और एचएएम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। यानी वीआईपी की जगह अब आरएलजेडी को एनडीए में जगह दी गई और इस बार यही 5 दल मिलकर सीटों का बंटवारा करेंगे। पिछली बार जेडीयू को 115 सीटें मिली थी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें यानी जेडीयू खेमे को कुल 122 सीटें दी गई थी। वहीं बीजेपी को 110 सीट और वीआईपी को 11 सीटें मिली थी, जिससे बीजेपी खेमे को कुल 121 सीटों पर उम्मीदवारी उतारना था। अब चूंकि वीआईपी बाहर हो चुकी है, ऐसे में उनकी 11 सीटों का बंटवारा बाकी 4 सहयोगी दल के बीच करना होगा। चिराग पासवान लोजपा रामविलास पहले से ही ज्यादा ताकत में दिख रही है और वे 2024 लोकसभा में मिली सफलता के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी भी नई सहयोगी दल है, इससे उसके भी सम्मानजनक हिस्सेदारी देना जरूरी होगा। हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी भी चाहेंगे कि पिछली बार से कम सीटें ना मिले। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में बढ़त के चलते अपने लिए और सीट चाह सकती है, जबकि जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बराबरी या अधिक सीटों का दावेदारी कर सकती है। इन हालातों में सीटों का पुराना फॉर्मूला पूरी तरह से बदलना तय है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार खुद पहल कर बैठक बुलाई है, ताकि समय रहते सब कुछ तय कर लिया जाए और चुनावी तैयारियों में तेजी लाई जा सके। महागठबंधन पहले से ही रणनीति बनाकर चल रहा है और मुकेश सैनी जैसे नेताओं को साथ लेकर अपने सोशल मीडिया बेस को मजबूत भी कर रहा है। ऐसे में एनडीए के लिए भी जरूरी है कि अंदरूनी सामंजस्य बनाए रखे और सभी दलों की सहमति से सीटों का बंटवारा भी करे, नहीं तो कोई भी नाराजगी गठबंधन की सेहत पर असर डाल सकता है। अब सबकी नजर इस बैठक पर है कि क्या बीजेपी कोई नया फॉर्मूला लेकर आती है और क्या सहयोगी दल उसमें सहमत होते हैं। एनडीए के लिए यह बैठक काफी निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि यही चुनावी तैयारी की असली शुरुआत मानी जाएगी और इस बैठक में नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात यही है, उपेंद्र कुशवाहा ने जो फोटो शेयर किया उसमें नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आ रहे। वहीं नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। अब देखते हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।